मंगलवार हनुमान जी व्रत कथा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप संकटमोचन हैं, भक्तों के दुहक हरने वाले हैं, प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार के दिन आपका व्रत एवं पूजन करता है, उसके जीवन में साहस, शक्ति, आत्मविश्वास और प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहती है। हे वीर हनुमान जी, हमारी सभी भूलों को क्षमा करें और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। दोनों भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे। उनके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बात का बहुत दुहक था, उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी हर मंगलवार को प्रातः स्नान करके भगवान हनुमान जी की पूजा करती और व्रत रखती थी। वह पूरे दिन भगवान का स्मरण करती और संध्या के समय हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर अपनी पूजा पूर्ण करती। वह मन ही मन प्रार्थना करती, हे संकटमोचन हनुमान जी, मेरे मन की इच्छा आप जानते हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपनी कृपा से संतान का सुख प्रदान करें। कई महीने बीत गए, लेकिन उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। एक दिन मंगलवार को वह अत्यंत श्रद्धा से हनुमान जी का व्रत कर रही थी। उसी दिन उसने संकल्प लिया कि जब तक हनुमान जी की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, तब तक वह प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत करती रहेगी। उसकी भक्ति देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण दंपति के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशी छा गई। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा और उसका पालन पोषण बड़े प्रेम से करने लगे। ब्राह्मण की पत्नी ने मन ही मन भगवान हनुमान जी को धन्यवाद दिया और मंगलवार का व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा से करने लगी। हनुमान जी की परीक्षा। समय बीतता गया। एक मंगलवार ब्राह्मणी ने घर की सफाई की और पूजा की तैयारी करने लगी। तभी उसके पति ने कहा, आज तो तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम कर लो। ब्राह्मणी ने कहा, आज मंगलवार है, मैं हनुमान जी का व्रत करती हूँ। जब तक उनकी पूजा नहीं कर लूंगी, मुझे संतोष नहीं मिलेगा। वह स्नान करके पूजा स्थान पर बैठ गई। उसने दीपक जलाया, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया, गुड़चना चढ़ाया और हनुमान जी का स्मरण करने लगी। पूजा के बाद उसने प्रार्थना की, हे बजरंग बली, जिस प्रकार आपने मेरे जीवन में खुशियां भर दी, उसी प्रकार मेरे परिवार की रक्षा करते रहना। उसी समय उसे भीतर से एक दिव्य अनुभूति हुई कि भगवान हनुमान उसके घर पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। भक्त की श्रद्धा। कुछ समय बाद उस परिवार पर कठिन परिस्थितियां आईं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। व्यापार में नुकसान हुआ और परिवार चिंता में पड़ गया। लेकिन ब्राह्मणी ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर मंगलवार को कहती, जिस प्रभु ने कठिन समय में मेरा साथ दिया है, मैं कठिनाई देखकर उनका स्मरण कैसे छोड़ सकती हूँ। उसने भगवान हनुमान जी का व्रत और भी श्रद्धा से करना शुरू कर दिया। वह जरूरतमंदों को भोजन कराती, गाय को रोटी देती और भगवान का नाम जपती। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। उसके पति का काम फिर से चल पड़ा और घर में सुख शांति लौटने लगी। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति केवल सुख के समय भगवान को याद करना नहीं है। सच्चा भक्त तो संकट में भी भगवान पर विश्वास रखता है। दोनों ने हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी का आशीर्वाद। उस रात ब्राह्मणी को स्वप्न में भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा, हे भक्ते, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ।
जो व्यक्ति मंगलवार के दिन श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखता है, पूजा करता है और श्रीराम का नाम जपता है, उसके मन को शक्ति और साहस प्राप्त होता है। हनुमान जी ने आगे कहा, संकट आने पर घबराना नहीं, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हें सद्बुद्धि और साहस प्रदान करूंगा। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार पर आपकी और प्रभु श्रीराम की कृपा बनी रहे। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया। सुबह जब ब्राह्मणी की आंख खुली तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। उस दिन से वह और उसका परिवार नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना करने लगा। मंगलवार व्रत का सरल पूजन। जो भक्त मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, वे अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर सकते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें और भगवान हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प, गुड़ और चना, फल श्रद्धा से अर्पित करें। फिर ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान श्रीराम और हनुमान जी से अपने परिवार की सुख शांति और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। कथा का फल। कथा के अंत में भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र हनुमान, हमारे जीवन से भय, निराशा और संकट दूर करें। हमें सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखें। प्रभु श्रीराम के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। संकटमोचन हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। जय बजरंग बली।